लेकिन शुरुआत गोपाल कृष्ण अग्रवाल आपसे, ये किसान वाकई समस्या में है या यूं ही फिजूल बैठ जाते हैं चक्का जाम करने, रेल रोकने के लिए यूं ही बैठ जाते हैं? नहीं, देखिए, यह बात नहीं है। किसानों की समस्या इस देश में है। जब इस देश की 60% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में काम कर रही है और उसका जो कुल जीडीपी है उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 13-14% है, तो देश में किसानों की समस्या वाकई है। लेकिन अब बात यह है कि उस समस्या का समाधान न सरकार इसको डिनाई कर रही है, न किसान कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। उसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि किसानों को मजबूत करना, उनके कृषि के कार्य को रेम्युनरेटिव बनाना, उनके पूरे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर वो क्या नए उपज पैदा कर सकते हैं, वो कैसे अपनी उपज को बढ़िया बना सकते हैं, कैसे उन लोगों को इंश्योरेंस मिल सकता है, कैसे उनकी खाद और उसकी आपूर्ति में सब्सिडी के अंदर उनको अच्छी तरह से खाद मिल सकता है। इन सबका व्यापक रूप से उस चीज को हमें देख के काम करना पड़ेगा। इस बात में मुझे लगता है कि नहीं, इसमें आप ये भूल गए गोपाल अग्रवाल कि इसमें एक और जो शामिल किया जाना है वो ये कि कम से कम किसान को उसकी लागत का 50% भी मिलना है। आपको कानून भी बनाना है उस पर, आप ही का वादा है। बिल्कुल, तो वो किया है। वो जो मैं आपको यही बता दूं कि MS स्वामीनाथन जी को आज तो हमारी श्रद्धांजलि भी है। उन्होंने बहुत बड़ा देश के लिए काम किया है, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में काम किया हो या जो MSP के ऊपर पूरी उनकी रिकमेंडेशन है कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। उन्होंने 2005-06 के अंदर ये अपनी रिपोर्ट दी थी। पिछली सरकारों ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार ने पीछे MSP के ऊपर, किसानों को MSP के ऊपर लागत के ऊपर 50% की बढ़त दी है। अब ये कब हुआ गोपाल कृष्ण अग्रवाल? लागत के ऊपर 50% की बढ़त, ये बड़ा पेच है, इसलिए समझा दीजिए कि कौन सी लागत पर 50% दे रहे हैं आप? देखिए, जो किसान जो MS स्वामीनाथन ने और जो किसानों की कमेटी है जो पूरी इस रेट्स को डिफाइन करती है, उनकी कमेटी में किसानों के भी जो कॉस्ट को लागू कर जो बताती है उसके बारे में डिटेल लिखती है, CPAC जिसको कहते हैं, उसने भी वह हाँ, तो वह पूरी कमेटी इस बात के लिए बताती है कि कॉस्ट क्या होगी। अब इसमें नहीं, ये तो लेकिन गोपाल अग्रवाल, लेकिन ये CACP जो तय करेगी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये कमेटी होती है और ये तय करती है कि किसान को लागत का कितना मिलना चाहिए, बढ़कर कितना मिलना चाहिए। लेकिन ये जमीन पर जाकर कभी सर्वे नहीं करती, ये कृषि मंत्रालय के ही आंकड़ों का इस्तेमाल करती है और वो आंकड़े भी 3 साल पुराने होते हैं गोपाल अग्रवाल। नहीं, देखिए, उसमें लागत में एक ही कंफ्यूजन है कि लागत में MSP पे 50% की बढ़त के साथ सरकार देती है उनको। लेकिन बात यह है कि लागत को क्या है, उसमें 2-3 कैटेगरी की लागत है, लैंड और रेंट। इसके ऊपर लागत के ऊपर सरकार नहीं देती, बाकी जितनी भी इनपुट कॉस्ट है। लेकिन उसी का तो वादा किया था आपने, MSP पर आप कानून बनाएंगे, ये वादा आपने किया था। वो कहां अटक गया वादा? दे रही है सरकार आज भी, अभी भी कंटिन्यूअसली लागत के ऊपर MSP सरकार कंटिन्यूअसली वीट पे अभी बढ़ाया है और भी पल्सेस पे बढ़ाया है। कानून का वादा था ना। देखिए, कानून का वादा उस वक्त नहीं था, कमेटी बनी थी। कानून का वादा कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा MSP को कानूनी जामा पहनाएंगे, ये सरकार का प्रॉमिस नहीं था। कानूनी जामा पहनाने में कई तरह की समस्या है, लेकिन MSP सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंतर्गत MSP पे लागत से मूल्य से 150% देगी, यह वादा था और वह सरकार दे रही है। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये वादा तो था। बिल्कुल, तो अभी प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट, कितनी सारी योजनाएं हैं जो किसानों को सरकार उनके लाभ के लिए दे रही है, चाहे उनको कृषि बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि है, उनको उर्वरक की प्राप्ति के लिए बिना किसी मुश्किल के उनको नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है, उनको बाजार की सुविधाएं मिल रही हैं,
उनको आज भारत पूरे विश्व में मोटे अनाज का बड़ा केंद्र बन के उभर के आया है। और इसके बावजूद 2015 से लेकर 2016 जब वादा किया था आपने कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तब से लेकर 2022 तक किसानों की आय सिर्फ 2159 रुपए बढ़ पाई। तो कॉस्ट भी तो कम की है पूरी तरह से। आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किसानों को भी तो मकान मिल रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वहां से आपने इस तरह का लाभ मिल रहा है। 40 लाख रुपए का सब्सिडी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर को इतना 15% ब्याज पे 15% टैक्सेशन का प्रावधान किया है। 2 लाख नए कोऑपरेटिव सेक्टर बनाए जाएंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दी जा रही है। अल्टीमेटली गरिमा जी, किसानों गोपाल अग्रवाल बस एक बात और बताइए कि अगर आप घर दे रहे हैं तो सिर्फ किसानों को दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो घर अगर दे दिया, ये मान लीजिए फिर गोपाल अग्रवाल, इस बात को मानिए कि अगर घर दे दिया, मान लो कोई किसान है, उसे घर मिल गया, तो वो उस वाली लिस्ट से कट ऑफ हो गया जिस लिस्ट में आपने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, वो फिर अलग हो गया, ऐसा मान ले? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बात नहीं है कि वो कट ऑफ हो गया। हम कह रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन का सिस्टम है और सरकार अपने वादे से हट नहीं रही। सरकार ने 3 कृषि कानून भी लाए थे ताकि किसान का क्षेत्र मजबूत हो, उसमें आय बढ़े, वो मजबूती से उनको मार्केट प्राइस मिले। सरकार इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी किसान के लाभ के अनुसार काम करती है। लेकिन कृषि क्षेत्र में जो विकास होना है, कृषि क्षेत्र में जो इनकम की पूरी तरह से बढ़ोतरी होनी है, उसको समग्रता से देखना पड़ेगा। 360 डिग्री के अनुसार देखना चलेगा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मार्केट फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उसको खाद्य जो फर्टिलाइजर का पूरी तरह से मिलना चाहिए। उसको ये सब आपने सुनिश्चित किया गोपाल अग्रवाल, ऐसा कह रहे हैं आप कि आपकी सरकार ने ये सारे काम किए किसानों के लिए? बिल्कुल, किसानों का विकास और किसानों का लाभ हो, इसके लिए किसान सम्मान निधि है, किसान बीमा फसल योजना है, कई तरह की योजनाएं, सीधा लाभ किसानों को उनके खाते में मिल रहा है। और उसके बावजूद लगभग 11,000 किसान पिछले साल आत्महत्या कर रहे थे। उसके पिछले साल भी यही आंकड़ा था, उसके पिछले साल भी यही आंकड़ा था। 2016 में 11,500 किसानों ने आत्महत्या की, 21 में भी यही आंकड़ा है और 22 में भी यही है। इतना वेलफेयर हो गया किसानों का कि बार बार बेचारे चक्का जाम के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ जाते। मैंने सबसे पहले आपको गरिमा जी यही कहा कि इस देश में किसानों की समस्या बड़ी विकट है और उसका मुख्य कारण है कि 60% हमारी देश की जनसंख्या कृषि क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी आय बहुत कम है। इसका समग्रता से विचार करना पड़ेगा, सब पार्टियों को देखना पड़ेगा और सब पार्टियों को मैंडेट आपको मिला। और प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट में याद कर रही थी, उन्होंने कहा विपक्ष को घेरते हुए कि किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला। रिपोर्ट दबा दी गई। हमने फाइलों के ढेर से रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट को निकालकर हमने लागू किया। तो 9.5 साल से मैंडेट आपकी सरकार के पास है। कृषि कानून आपने वापस लिए। एक सेकंड गोपाल अग्रवाल, कृषि कानून वापस आपने लिए, वादा आपने किया किसानों से, कमेटी आपने बनाई, उस कमेटी का कोई अता पता है? उसमें किसानों को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव देना चाहिए। अनिल घनवत जी से पूछेंगे, ये बताएंगे कि क्या किसान कानून इनके अच्छाई के लिए नहीं था, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने उस पूरे प्रकरण को किस तरह से राजनीति के अंतर्गत खराब किया, दबाया, गलतफहमी पैदा की। किसानों को जो बिचौलिए सारा किसानों का और जो कंज्यूमर का लाभ खा जाते हैं, उनको हम खत्म करने का पूरा प्रयास किया था। अब आपने लाकर कमेटी पर सब जिम्मेदारी डाल दी, कमेटी को बताना था। मैं सारे मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन अनिल घनवत आप बता दीजिए, वो जो कमेटी बनाई गई थी 22 अगस्त 2022 को, जिसकी मात्र 4 बैठकें हुई और पिछले कितने महीनों से कोई बैठक हुई नहीं, किसी को जानकारी नहीं इस बात की, तो ये झुंझुना जो कमेटी का पकड़ा दिया गया है, इससे किसानों का भला हो जाएगा?